प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। पाक है वो जिसने इस सवारी को हमारे काबू में कर दिया और हम इसे काबू करने की ताकत न रखते थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ ही पलटने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौलम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई शख्स सफ़र पर जाते वक्त अपने पीछे उन 2 रकात से बेहतर कोई जानशीन नहीं छोड़ कर जाता जिन्हें वो बवक्त सफ़र अदा करता है। इसका मतलब है कि सफ़र पर निकलने से पहले हमें 2 रकात नफल अदा कर लेने चाहिए। प्यारे बच्चों, इस्लाम ने अपने सारे अहकाम में हमारी सहूलत और आसानी का पूरा ख्याल किया है और किसी भी मामले में हमें किसी किस्म की तंगी में मुब्तला नहीं किया। सफ़र के बारे में इस्लाम ने कुछ अहकामात बताए हैं। सफ़र पर जाने से पहले हमें अहादीस में बताई गई चंद दुआओं को पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले हमें घर से निकलने से पहले की दुआ पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा: अल्लाह के नाम से मैंने हर कदम रखा, अल्लाह ही पर मैंने भरोसा किया और उसकी मदद के बगैर कोई चारागिरी और कोई कुव्वत हासिल नहीं हो सकती। मुसाफिर को चाहिए कि सफ़र पर जाने से पहले इतना खर्चा रखे कि उसके रास्ते में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब तुम में से कोई सफ़र पर जाना चाहे तो अपने भाइयों से दुआएं रुखसत करवा ले, अल्लाह ताला उनकी दुआओं में खैर डालेगा। और तो और प्यारे बच्चों, हमें सफ़र पर जाने से पहले सदका ज़रूर दे देना चाहिए। अगर हम रमज़ान में सफ़र करेंगे तो हमें रोज़े की छूट है। इसी तरह अगर हमारा सफ़र बहुत लंबा है और 14 दिन से कम है तो हमें चाहिए कि नमाज छोटी पढ़ें। इस नमाज को कसर नमाज कहते हैं। सवारी पर बैठने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए और सफ़र की दुआ भी पढ़नी चाहिए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। तर्जुमा: पाक ज़ात है उसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इसे काबू करने की ताकत ना थी, और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अगर आपको आयत याद नहीं रहती तो इसका तर्जुमा भी पढ़ा जा सकता है। तो देखा बच्चों आपने, अल्लाह ताला ने हर काम में हमारे लिए कितनी आसानियाँ रखी हैं। आज से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इन तमाम बातों पर अमल करें। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कंपोनेंट जो है इंग्लिश विद प्रोफेसर बंटी। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद प्रोफेसर बंटी। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बंटी, और हम दोनों आपको हमारे शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। Yes, welcome back to our show. How are you doing today, Professor Bunty? I am well, Miss Yusra. How are you? I am well too, thank you. Let's begin today's show. चले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जिसका नाम है चिट चैट। तो आज हम चिट चैट में किस बारे में बात करेंगे मिस युसरा? We will listen to a conversation where someone describes their house to their friend. Listen to this conversation carefully because you can use it to describe your house as well. This is a conversation between two friends, Farah and Ali.
Let's listen to this conversation. Hello Farah, I am so happy that you came to my new house. Hi Ali, this neighborhood is so quiet and peaceful. Yes, I am so happy to live here. Please come in. I can't wait to show you my house. Wow, the lounge is really bright and spacious. I like it very much. Let me show you the rooms. Please follow me. This is the living room with TV and the speakers, a center table, a sofa and 2 armchairs. Wow, I love the color. It looks gorgeous. I can see you have some nice family photos up on the wall. It looks very nice. Thank you. Let's move to the next room. Is this the dining room? Yes, this is the dining room. We usually eat in the kitchen and use this room when we have an event at the house. I like the table. It is really large and the chairs are so elegant. I can see there is a tablecloth on the table. Are you expecting guests tonight? That's right. My grandparents are coming tonight, so we will have dinner here. I like it. Come on, let me show you the kitchen. This is my beautiful kitchen. This is my mother's favorite place. She just loves cooking here. Wow, I think it is lovely. It is not big, but we have everything we need. A sink, a stove, a dishwasher, a microwave, and a fridge. We also have many cupboards above the sink to store our dishes. We also have drawers. Do you have a study room in your house? Yes, let me show you. This is the study room. I usually come here when I have to study. This is so beautiful. Where is your bedroom? It is on the left side of the lounge. Let's go there. Wow, your room is beautiful. The ceiling is really high. Yes, the high ceiling makes the room cooler. I have a lot of space as well. My bed is in the center of the room and the cupboard is in one corner. My dressing table is on the opposite side of the bed. This gives me a lot of floor space in my room. I really like the rug you have on the floor. We can easily sit there. Come on, enough about my house. Let's go out and play in the garden area. Let's go. Well, that certainly gave us a lot of vocabulary that we can use to describe our house. Don't you think, Miss Yusra? Yes, Professor Bunty. I really like how in detail all the explanations were given. So, bachcho, you know what to do. Talk in detail about your house to your friends and don't forget to describe it in English. अब बारी आ गई है listening and critical thinking की. Miss Yusra, आज हम listening and critical thinking में क्या करेंगे? आज हम एक और informative paragraph सुनेंगे और फिर होगा हमारा question answer session. Oh, I love informative paragraphs. We always get to learn something new. So, Professor Bunty, what is today's paragraph about? Today, we will listen about osprey. O-S-P-R-E-Y. What is an osprey? An osprey is a bird. It is also called a sea hawk, means samandar ka baaz, or a river hawk. It is a fish-eating bird. It is much like the eagle, but the eagle is stronger. Wow, that is interesting. Bachcho, listen carefully and we will have a question answer session. The osprey is not as large as the eagle, but it has a hooked bill and sharp claws like the eagle. बच्चों, bill का मतलब होता है beak यानी चोंच. They have a hooked bill, मतलब उनकी hooked चोंच होती है. Its color is dark brown with black and white spots, and it is from 20 to 22 inches long. Its front is mostly white. Its tail and wings are long as well. How long are ospreys? Yes, they are 20 to 22 inches long. And what color is it? It is dark brown with black and white spots. The osprey is often found sitting in a tree, over a pond, lake or river. It is also found by the seaside. It watches the fish as they swim in the water beneath it. And then it moves down suddenly and catches one of them. When it catches a fish in its sharp, rough claws,
It carries it off to eat. Why do you think they are sitting in the trees near lakes? Yes, to catch fishes. Good job. Usually what happens as the osprey flies away with fish for its dinner, an eagle sees it. The eagle flies at osprey fiercely with its sharp beak and claws and compels the osprey to drop the fish. Then the eagle catches the fish as it falls and carries it off. The poor osprey, with a loud cry, timidly flies away. It must go again to the water and catch another fish for its dinner. What does the word compel mean? The eagle flies at osprey fiercely with its sharp bill and claws and compels the osprey to drop the fish. What do you think compel means? Yes, good job बच्चों. Compel means forces. The eagle forces the osprey to drop the fish. सबने गौर से सुना पैराग्राफ? Let's ask some questions. Where do ospreys live? Ospreys live near water, pond, river, lake or seaside. Why does the osprey let the eagle take its fish? The osprey is scared by the eagle as the eagle is bigger and stronger. How are ospreys and eagles alike? Ospreys and eagles both have a hooked bill and claws. They both eat fish. Why do you think ospreys live by the water? Ospreys live by the water because they eat fish. Let's move to our last segment. What are we studying in grammar today, Miss Yusra? We are studying about countable and uncountable nouns. तो बच्चों, nouns are the name of person, animal, place or thing. There are two types of nouns, countable and uncountable. Countable nouns वो होते हैं जो हम count कर सकते हैं. Countable nouns are the nouns that can be counted. For example, car, book and flower. We can count these nouns. And when I say count, I mean count in numbers. हम कार, book और flower को numbers में count कर सकते हैं, which means countable nouns are present in singular and plural forms. Car is singular. Cars are plural. Book is singular. Books are plural. Flower is singular. Flowers are plural. बिल्कुल सही मिस यूसरा. तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो सिंगल और प्लूरल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और तो और दे कैन बी काउंटेड इन नंबर्स. वी हैव 2 कार्स. आई हैव रेड 3 बुक्स इन अ मंथ. देयर आर 20 फ्लावर्स इन द वाज. अब बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. Yes, uncountable nouns are those which cannot be counted in numbers. Can you give us some example of uncountable nouns, Professor? Milk. Milk is an uncountable noun. It cannot be counted in numbers. हम ये तो नहीं बोल सकते कि I had 3 milks. इसी तरह water. Water is also an uncountable noun. Sugar can also be an uncountable noun. Now a good tip to identify uncountable nouns is that they are always singular. All the uncountable nouns are always singular. They do not exist in plural. We don't say milks, waters or sugars. We say milk, water and sugar. इसी वजह से we always use it with the singular verb. For example, honesty is the best policy. We don't say honesty are the best policy. Rice is the famous food of Pakistan. We don't say rice are the famous food of Pakistan. We do not use a, an or a number before uncountable nouns. We do not say I drank a milk or I drank a water. We say I drank milk or I drank water. I think you have understood now. Let's play a game. We will speak a sentence. First, you have to identify the noun in it and then decide whether it is countable or uncountable. Are you all ready? Children are playing. The noun is? Yes, children is the noun. Is it countable or uncountable? Yes, it is a countable noun because we can count how many children are playing. Secondly,
there is a singular and plural form. Child is singular and children is plural. I love music. The noun is? Yes, music is the noun. Is it countable or uncountable? Yes, it is an uncountable noun because we cannot count music. Secondly, there is no plural for music. Mother brought wood from the market. What is the noun? Wood. Is it countable or uncountable? Yes, it is an uncountable noun because we cannot count wood. Moreover, there is no plural for wood. I have 2 dogs. The noun is? Yes, dog is the noun. Is it countable or uncountable? Yes, it is a countable noun because we can count the number of dogs as mentioned in the sentence, 2 dogs. Sandra has 3 cars. The noun is? Yes, car is the noun. Is it countable or uncountable? जी हाँ, it is a countable noun because it exists in plural and can be counted in numbers. We need butter. What is the noun? Butter. Is it countable or uncountable? Yes, it is an uncountable noun because it exists in singular form only. I do not take sugar. What is the noun? What is the noun? Sugar. Is it countable or uncountable? Yes, it is an uncountable noun because it only has a singular form. Ali has 100 rupees. The noun is? Yes, rupee is the noun. Is it countable or uncountable? Yes, it is countable because we can count rupees and it exists in plural form. I hope अब आप सबको countable और uncountable का difference समझ आ गया होगा. So your task today is to make a list of all the countable and uncountable nouns you can see around you. After making the list of these nouns, use any 5 of them in sentences of your own. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या-क्या सीखा? First, they listened to a conversation about the house and learned some vocabulary which they can use while describing their house. Then, they did a comprehension about ospreys, which are fish-eating birds. Finally, they learned about the countable and uncountable nouns. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो काम है वो बच्चों को कराएं. तो बच्चों, I hope you enjoyed today's lesson. अगले लेसन तक be kind and be thankful. Learning English with Professor Bunty यहाँ खत्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युस्रा आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. Wow! Another interesting English lesson. प्रोफेसर बंटी तो हमें इंग्लिश सिखा कर ही छोड़ेंगे. लगता तो कुछ ऐसा ही है हादिया. तो हादिया, आज हम क्या खेल रहे हैं? Guess the voice. ओह, मेरा फेवरेट गेम है. तो चलिए नबीहा, आप ये साउंड गेस करें. ये क्या है? ये मुझे टीवी की आवाज लगती है हादिया. नहीं नहीं नबीहा, ये तो कुकर की सीटी की आवाज थी. ओह अच्छा. चलो हादिया, अब आप ये वाली वॉइस गेस करो. ये किसी बर्ड की आवाज है. ये कोई बर्ड ही है. मुझे लगता है ये आउल है. गलत. ये आवाज डव की थी. अच्छा, मुझे तो लगा आउल की है. चलें, अब आप अगली आवाज गेस करें. ये तो बहुत आसान है. ये बादल गरजने की आवाज है. जी नबीहा, आपने बिल्कुल सही बताया. ये तो बहुत इजी है नबीहा. ये तो किसी की खराटे लेने की आवाज है. क्या आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. चलें, अब अगली आवाज सुनते हैं.
been neutralized. आज सारी इतनी इजी साउंड सुनने को मिल रही हैं। ये रोबोट की आवाज है। जी नबीहा, बिल्कुल दुरुस्त। ये तो क्रिकेट की आवाज है, यानी कि झींगर जो रात को शोर मचाता है। ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये किस चीज की आवाज है। नबीहा, गौर से सुनना था ना। ये स्नेक की आवाज है, यानी कि सांप। ये वाली आवाज तो पक्का आउल की है। जी बिल्कुल हादिया, ये आउल ही था। तो हादिया, इस गेम में सबसे ज्यादा वॉइसेस आपने गेस की हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप विनर हैं। ये मैं जीत गई। तो चलें हम सुनते हैं आज का अगला कंपोनेंट जो है साइंस। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? हैप्पी एंड हेल्दी? वेरी गुड। तो बच्चों, आज का साइंस सेगमेंट शुरू करते हैं एक नए मालूमाती और इंटरेस्टिंग टॉपिक से। Another entertaining science lesson with teacher Maliha. Exciting, isn't it? तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी निज़ाम शमसी। तो बच्चों, our solar system was formed about 5 billion years ago from dust and gas. यानी 5 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम गैस और धूल से बना था। Gravity pulled the dust and gas together to make the sun and all the planets. Sun is also like a star, just like other stars we see in the sky. It is the star around which our planet Earth revolves. 7 other planets and smaller heavenly bodies also orbit our star. सूरज यानी सन और तमाम सियारे यानी कि planets हमारे निज़ाम शमसी की बुनियादी अज्जा हैं। सूरज निज़ाम शमसी की अहम मरकज है और बाकी सब सियारे और दूसरे बहुत से अज्जाम सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। बच्चों, आपको पता है हमारी जमीन एक वाहिद सियारा है जहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। आपने रात के वक्त कभी आसमान को देखा हो तो आपको क्या दिखाई देता है? टीचर, हमें चमकते सितारे और चांद नजर आता है। जी सही कहा आपने मिनाहिल, हमें वहाँ चमकते सितारे यानी स्टार्स नजर आते हैं। बच्चों, आपको पता है स्टार्स क्या होते हैं? टीचर, आसमान पे होते हैं सितारे और सिर्फ रात को नजर आते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए। जी मिनाहिल, आपने बिल्कुल सही बताया। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो चमकते छोटे छोटे स्टार्स नजर आते हैं। ये इसलिए क्योंकि स्टार्स जमीन से यानी हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं और डिस्टेंस पे हैं। Actually, stars are huge spheres of burning gases which emits heat and light. मतलब ये कि ये जलती हुई गैसों के बड़े बड़े गोले हैं जो कि हरारत और रोशनी खारिज करते हैं। कुछ सितारे छोटे और कुछ सूरज से भी बड़े होते हैं जो बहुत फासले पे होने की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं। टीचर, हमें स्टार्स दिन के वक्त नजर क्यों नहीं आते? और हाँ टीचर, आपने प्लैनेट्स की बात की, ये स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है? वो इसलिए क्योंकि सूरज जमीन से ज्यादा करीब है और सूरज की तेज रोशनी में दूर के सितारों की रोशनी नजर नहीं आती। कुछ अज्जाम जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं यानी गर्दिश करते हैं, सियारे यानी प्लैनेट्स कहलाते हैं, लेकिन ये सियारे सितारे नहीं हैं। टीचर, सियारे सितारे क्यों नहीं हैं? ये भी तो निज़ाम शमसी का हिस्सा है। बच्चों, सितारे की अपनी हरारत और रोशनी होती है जबकि सियारे यानी प्लैनेट्स खुद अपनी रोशनी से नहीं चमकते। सियारों की तादाद 8 है, हमारी जमीन भी एक सियारा ही है और ये 8 सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। हमारा सूरज एक दरमियाने दर्जे का सितारा है जो मुसलसल हरारत और रोशनी खारिज कर रहा है। जमीन की निस्बत ये बहुत बड़ा है। इसका कतर तकरीबन 1.4 यानी कि 1.4 मिलियन किलोमीटर है जो कि जमीन से तकरीबन 10 गुना बड़ा है।
टीचर फिर ये तो बहुत गर्म होगा। जी मिनाहिल, आपने सही कहा, ये बहुत गर्म होता है। The temperature of the outer surface of the sun is 55,000 degrees centigrade, जबकि इसका मरकजी हिस्सा यानी कोर का टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूरज का 75% हाइड्रोजन और बाकी 25% हीलियम पर मुश्तमिल है और सूरज के मरकज यानी कोर में हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से हरारत और रोशनी पैदा होती है। ये हरारत और रोशनी हमें हर सियारे से नजर आती है। 8 सियारे जो सूरज के गिर्द घूमते हैं उनके नाम हैं अतारत यानी मरकरी, जोहरा यानी वीनस, जमीन यानी कि अर्थ, मरीख यानी मरकरी, मुश्तरी यानी जुपिटर, जोहल यानी सैटर्न, यूरेनियस और नेपच्यून। टीचर, क्या ये 8 सियारे एक ही साइज और शेप के होते हैं? सोलर सिस्टम के सब सियारे डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। अतारत यानी मरकरी सूरज के सबसे ज्यादा करीब है। इस पर पानी बिल्कुल नहीं है। ये निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा है, जबकि जोहरा यानी वीनस अपनी जिसामत और हुजम में जमीन की तरह है। इसकी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए ये मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। तीसरे नंबर पर हमारी जमीन है। इसकी फिजा, इसकी सूरज से फासला और बहुत सारी चीजें इसे जिंदगी के लिए मुमकिन बनाते हैं। जमीन के साथ पानी, हवा और ठोस मिट्टी से बना है, इसलिए इस पर जानदार ज्यादा रह सकते हैं। टीचर, क्या हमारी जमीन के अलावा कहीं कोई इंसान या जानदार नहीं रहते? बच्चों, मरीख यानी मरकरी जो कि लाल सियारा भी कहलाता है, इस पर भी पानी है जो कि बर्फ की तरह जमा हुआ है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये शायद लाखों साल पहले यहाँ पर भी जिंदगी के आसार थे। बच्चों, आपको पता है निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर यानी मुश्तरी है। सैटर्न यानी जोहरा दूसरा बड़ा सियारा है। इसके गिर्द हल्के होते हैं जिनसे ये दूरबीन से देखने पर बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। यूरेनस मीथेन गैस की वजह से नीले रंग का होता है। नेपच्यून भी गहरे नीले रंग का होता है, इस पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। तो बच्चों, ये 8 सियारे हमारे निज़ाम शमसी का अहम जुज़्व हैं और ये 8 अपने महवर पर सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है चांद यानी मून हमारी जमीन का कुदरती सैटेलाइट है? टीचर, सैटेलाइट का क्या मतलब है? बच्चों, सैटेलाइट का मतलब होता है किसी बड़ी चीज के गिर्द घूमने वाला ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट 2 टाइप्स की होती हैं, नेचुरल एंड मैन मेड और आर्टिफिशियल। तो चांद अल्लाह ताला की बनाई हुई यानी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक उसी तरह अर्थ और बाकी सब प्लैनेट्स भी सैटेलाइट हैं, क्योंकि वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। और बच्चों, वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आल्सो। आर्टिफिशियल यानी मसनूई सैटेलाइट यानी कि मैन मेड होती हैं, यानी कुदरती नहीं होती। मुख्तलिफ साइंसदान ये मसनूई सियारे खला में भेजते हैं और सोलर सिस्टम को समझने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, दूर से कायनात का मुताला करने के लिए, और इन्हीं की वजह से तो आज हमें इतनी मालूमात हासिल है निज़ाम शमसी के बारे में। तो बच्चों, आज की मालूमात बस यहीं तक। हमने आज कितनी सारी नई बातें सीखी ना, जैसे हमने सितारे और सियारे का फर्क मालूम किया, डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। फिर हमने जाना कि निज़ाम शमसी किन किन चीजों से मिलकर बना है, व्हाट इज सोलर सिस्टम। देन हमने सूरज के बारे में सीखा, सन इज अ स्टार एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड मूव रिवॉल्व अराउंड। आज हमने निज़ाम शमसी के 8 सितारों के बारे में सीखा और 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम जिनके बारे में हमने तफसील से जाना। और हमने जाना कि चांद यानी मून को हम नेचुरल सैटेलाइट क्यों कहते हैं, Why is moon a satellite? तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का साइंस सेगमेंट। आज हमने तफसील से निज़ाम शमसी के बारे में जाना। उम्मीद है आप सबको खूब सारी नई मालूमात मिली होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पढ़ाई करके थक गए तो चलें, लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। चलें, आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे जो कि है स्किपिंग। तो हम शुरू करते हैं। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सीधा खड़े हो जाइए। अब हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दूसरी एक्सरसाइज में आपको जब मैं 1 बोलूँ तो आपको अपनी गर्दन दाएं तरफ मोड़नी है। सही है, आपको दाएं तरफ देखना है। जब मैं 2 बोलूँ तो आपको बाएं तरफ देखना है। जब मैं 3 बोलूँ तो ऊपर और 4 बोलूँ तो नीचे। सही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, 1 2 3 4। सही है, तो शुरू करती हूँ। 1 दाएं, 2 बाएं, 3 ऊपर, 4 नीचे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चले अब सीधा खड़े हो जाएं। हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। This was so refreshing. चलें, let's move on to the next component, जो है इस्लाम for kids. प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इस्लाम फॉर किड्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट्स होते हैं। तो आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम जिन पैगंबर के बारे में बात करेंगे वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे गुस्सा क्या है, गुस्से के नुकसानात और इस पर कैसे काबू पाएं। तो आइए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में हमारी हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ पैगंबर भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ने बनाया, फिर इनकी पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम इंसान बाबा आदम और अम्मा हव्वा की औलाद हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी दुनिया में जो भी मखलूक अल्लाह ने बनाई है उसमें सबसे अफजल इंसान है। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फ़रिश्तों से कहा कि उनको सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो कि एक जिन था। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग से बना हूँ। बच्चों, आपको पता है इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और जिन्नों को आग से। तो इब्लीस को यह गरूर था कि वो आग से बना है तो इंसान से अफजल है, लेकिन अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो फिर उस दिन से इब्लीस ने कहा मैं इंसान को बहकाऊंगा और गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने उसको जवाब दिया कि जो मेरे नेक लोग होंगे वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। यही तो बात है बच्चों, जब भी हमें कोई गलत काम करने का ख्याल आता है, जैसे कि अपने वालिदैन की नाफरमानी या बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, तो ये शैतान हमें ये गंदे काम करने को कहता है। अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो कभी भी शैतान की बातों में नहीं आएंगी और अच्छे बच्चे बनेंगे और शैतान खुद ही नाकाम हो जाएगा। शुरू में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले ही जन्नत में फिरते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया। फिर आप दोनों जन्नत में हंसी खुशी रहने लगे।
प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को एक दरख्त का फल खाने से मना किया हुआ था, लेकिन शैतान ने इन दोनों को वरगलाया और दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। वो दोनों भूल गए कि अल्लाह ताला ने मना किया था इसका फल खाने से। तो अब अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया कि अब वो जन्नत से निकल जाएं, वो जन्नत में नहीं रह सकते। यहाँ जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा बहुत मज़े में थे। उन्हें हर किस्म के फल और नेमतें खाने की इजाज़त थी, सिवाय उस एक दरख्त के। अब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आकर बहुत घबराए। फिर बाद में आपने गुज़र बसर करने और ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े बनाए, खेती बाड़ी की और अपने इस्तेमाल के लिए औजार भी बनाए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बोली जाने वाली तमाम बोलियां सिखा दी थीं। तमाम फरिश्तों और सितारों के नाम भी सिखा दिए थे। गर्ज़ ये कि आप अलैहिस्सलाम को सब कुछ पहले से ही अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की औलाद की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जिनमें ज़्यादा मशहूर हाबील और काबील हैं। आपने इन दोनों के बारे में तो सुना ही होगा। काबील बड़ा था और हाबील छोटा। हाबील बकरियां चराता और काबील खेती बाड़ी करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 930 साल थी। आप अलैहिस्सलाम के यहाँ आखिरी औलाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये बहुत नेक और सालेह इंसान थे और आप अलैहिस्सलाम के जान नशीन भी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमअतुल मुबारक के दिन ही पैदा हुए थे और जुमअतुल मुबारक के दिन ही आपने वफ़ात पाई थी। आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई थी और आप अलैहिस्सलाम को उसी पहाड़ी के करीब दफन किया गया जहां आपको ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उतारा था। आप अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से भी नवाजा था। जी, तो तैयार हैं आप सब इस सेगमेंट की दोहराई के लिए। और दोहराई का तरीका ये है कि मैं आपसे सवाल करूंगी और आप मुझे उसका जवाब देंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को जन्नत से क्यों निकाला गया था? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे दरख्त का फल खाया था जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है आपने। अब मुझे ये बताएं कि हाबील क्या काम करता था और काबील कैसे रोजी कमाता था? हाबील बकरियां चराता था और काबील खेती बाड़ी करता था। बिल्कुल सही। तो बच्चों, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। आज इसमें हम बात करेंगे गुस्सा क्या है, गुस्से के नुकसानात और इस पर कैसे काबू पाएं। आप सब बच्चों को पता है गुस्सा क्या होता है और सभी को किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हमें गुस्सा नहीं आता या कभी भी गुस्सा नहीं आ सकता। दरअसल जब भी कोई बात इंसान के मिजाज के मुताबिक ना हो तो उसे गुस्सा आ ही जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब भी तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वुज़ू करे। एक मर्तबा एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। इसने कई मर्तबा यही सवाल दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा यही फरमाया कि गुस्सा ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें पता चलता है कि गुस्सा आना एक फितरी अमल है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस पर काबू रखें और जब गुस्सा आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी हदूद क्या हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं करना। जैसा कि अगर हमारी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए और हमें गुस्सा आ जाए तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम हाथापाई पर ना उतर आएं या फिर उसको बुरा भला ना कह बैठें। इस तरह बात बढ़ सकती है और हम अपने अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम उस जगह से चले जाएं और अपना ध्यान किसी और तरफ लगाएं ताकि हम उस बात को बार बार ना सोचें और ना हमारा गुस्सा तेज़ हो। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर गुस्सा ख़त्म हो जाए तो खैर वरना लेट जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ हमें बताई है, जब गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा है, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह जुल जलाल की पनाह चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके और ये दुआ पढ़कर हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।
अल्लाह हाफिज़। It was fun to learn today. तो चलें इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।